हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHCT 137 यानी कि वेव एंड ऑप्टिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक्स, सभी डेफिनेशंस और सभी डेरिवेशंस आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज और जो टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के दे देंगे। असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे आपके फुल कोर्स के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स होंगे बाकायदा, उसी तरीके से आपके असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके भी लेक्चर्स आएंगे। उनका आप यूज़ कर सकते हो असाइनमेंट को बनाने में और सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर का आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम पर्पज से। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आएंगे, उनके सॉल्यूशन के लेक्चर्स आएंगे। और इसके साथ आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही लास्ट में आपको एक क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे एक महीने पहले आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा क्रैश कोर्स की फॉर्म में, जो कि पूरी तरीके से फ्री होगा आपका फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, ठीक है। फुल कोर्स के साथ में फ्री होगा क्रैश कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है वेव एंड इंट्रोडक्शन। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वेव मोशन। और यूनिट फर्स्ट का भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज केवल आप लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है वेव मोशन। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे होंगे ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे आपके एग्जाम्पल्स हो, या फिर आपके एसएक्यूज क्वेश्चंस हो, या फिर आपके टर्मिनल क्वेश्चंस हो, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ प्लस ध्यान रखना, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा पूरा का पूरा, इस यूनिट फर्स्ट में जो भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स, एग्जाम्पल, एसएक्यूज, टर्मिनल क्वेश्चन सारे करवाने के बाद आपके यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, वो हम चैप्टर के फिनिश होने के साथ साथ आपको करवाते हुए चलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपने चैप्टर फिनिश कर लिया और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है, वेव मोशन। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, सबसे पहला वाला फर्स्ट टॉपिक हमें समझना है कि वेव किसे कहते हैं। तीन टाइप की वेव होती है, सबसे पहले मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरा आपका मैटर वेव। ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे आप लोगों को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए समझना पड़ेगा कि वेव किसे कहते हैं और वेव कितने टाइप्स की होती है, इनमें से आपको कौन सी वेव पढ़नी है। ये जो फर्स्ट नंबर की है ना, फर्स्ट वाली, ये आपको सिलेबस का पार्ट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। बस आपको वेव की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके तीनों पार्ट्स को समझना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको मैकेनिकल वेव के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। देन सेकेंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी है ना, किसी स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है वो कैसी होती है, और किसी स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होगी कि इसमें वेव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस वेव में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही किसी वेव में एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फेज, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ग्राफ, वेव फॉर्म ग्राफ, वेव नंबर क्या होता है, और साथ में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
यानी आपको किसी भी वेव से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपका कंफर्म आता है, पहले भी हमेशा आए हैं और आगे भी हमेशा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फेज किसे कहते हैं, फेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी फेज ऑफ वेव, किसी भी वेव के फेज का क्या मतलब है, और फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी भी दो वेव के लिए। तो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की कौन कौन सी टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे, पहला प्लेन वेव, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल वेव किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर फिफ्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय द वेव। जब भी किसी मीडियम में वेव मूव करती है ना, तो वो एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। तो जब भी किसी मीडियम में वेव मूव करेगी तो हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर हो रही है, उस वेव की पावर क्या होगी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी किसी वेव की इंटेंसिटी से क्या मतलब है। ठीक है, आगे किसी वेव की इंटेंसिटी होती क्या है, और इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पहले भी पूछा है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हम आपको साथ में बताते हुए चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, वेव किसे कहते हैं, वेव के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके डेफिनेशन को समझना होगा, उसके तीनों पार्ट को आपको समझना होगा। पहला पार्ट क्या है, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। दूसरा आप सीखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल समझोगे। और थर्ड आप सीखोगे मैटर वेव किसे कहते हैं। इन तीनों में से जो आपको पढ़ना है ना, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो पहला वाला है। ठीक है, मैकेनिकल वेव आपके सिलेबस का पार्ट है, और बाकी के जो सारे आपको पढ़ने होंगे ना, वो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ना होगा, ताकि आप समझ पाओ कि वेव क्या है। ठीक है, उसके कौन कौन सा टाइप होते हैं और हमें उसमें से कौन सा पढ़ना होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, वेव की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, अ वेव, ध्यान से समझना, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है, वेव एक डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में दैट कैरी एनर्जी विदाउट अ नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मतलब वेव क्या है, वेव किसी मीडियम में एक टाइप का डिस्टरबेंस है, एक टाइप की हलचल है जो एनर्जी को मूव करती है विदाउट नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे ना वाटर के। देखो, एक डायग्राम ये फर्स्ट वाला है ना पिक्चर, एक आपकी दूसरी वाली। आप देख रहे हो जब हम इस वाटर में सेंटर में कोई पत्थर या भी कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो इस सेंटर से चारों तरफ कुछ ऐसे डायग्राम आपको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। ये क्या है, ये पानी में होने वाली हलचल ही तो है, डिस्टरबेंस ही तो है। इसी हलचल, इसी डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। अगर आप इस वाले में दूसरे पिक्चर में देखोगे, इसमें देखोगे पानी कैसे लहर बन के चल रहा है ना, ये भी क्या, ये भी वेव है, और आपको इन्हीं वेव के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो पहली बात क्या याद रहेगी, क्या यहाँ पे देख लो दोबारा से, एक सेकेंड बच्चों, इसको हम रफ करके आपको दोबारा से अगेन समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या था हमारा, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव क्या है, वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में, वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, दैट कैरी एनर्जी, जो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है विदाउट अ नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इनका मतलब क्या, अभी हम जस्ट पाएंगे एनर्जी कैसे पास होती है और पार्टिकल कैसे मूव मूव नहीं करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, नोट करके याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वेव क्या है। वेव क्या है, वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है, यहाँ लिख देते हैं आराम से। वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है, ठीक है, किसी मीडियम में। यहाँ पे कर लो। एक बात बच्चों ध्यान रखना, आपको अपने कॉपी पेन निकालने पड़ेंगे और आपको लिखते हुए साथ में चलना होगा, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो ध्यान रखना, वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में, और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और कि जब भी किसी मीडियम में वेव मूव करती है, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। कैसे करती है, अभी हम आपको करके दिखाएंगे। एनर्जी को वो ट्रांसफर करेगी, लेकिन मीडियम के पार्टिकल को नहीं, मीडियम को जो पार्टिकल होगा ना उसको ट्रांसफर नहीं करेगी।
ये छोटी छोटी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम में करोगे ना, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तभी कर पाओगे। मीडियम की पार्टिकल मूव नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं। देखो, जैसे मान लो आपने इस पानी में सेंटर में एक पत्थर को थ्रो किया, पत्थर को फेंका, है ना। अब देखो, आप पानी के पार्टिकल को पकड़ तो सकते नहीं हो, तो यहाँ पे ना एक गुटका मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो। एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो पानी के ऊपर, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो, है ना। यानी नीचे जो पानी होगा उससे टच करता हुआ लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। जब हम सेंटर में किसी पत्थर को थ्रो करेंगे तो इसके चारों तरफ लहर बनती हुई निकलेगी, और ये पानी का ये लकड़ी का जो टुकड़ा रखा हुआ है ये ऊपर नीचे मूव करेगा। पानी के लकड़ी के टुकड़े का ऊपर नीचे मूव करने का क्या मतलब है, इस पॉइंट पे पानी के जो भी पार्टिकल होंगे ना वो अपनी जगह पे अप डाउन मूव करेंगे। समझ में आ रहा है, इससे आपको दिखाई देगा ना। सिंपल सा मतलब है कि पानी के जो पार्टिकल होंगे वो अपनी ही जगह पे अप डाउन मूव करते हैं, आगे केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, यही कहने का यहाँ पर मतलब था कि जब भी किसी मीडियम में वेव मूव करती है तो उस मीडियम की केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं। हमारे पास वेव हमारी 3 टाइप की थी। ये देखो यहाँ पे था ना, स्टार्टिंग में वेव 3 टाइप की थी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरा हमारा मैटर वेव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव की, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन। देखो, अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट मूव थ्रू मीडियम, यानी मैकेनिकल वेव वो वेव है जो किसी मीडियम के थ्रू मूव करती है, एंड ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम, और एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफर करती है उस मीडियम के थ्रू। जैसे अभी समझाएंगे, इसके भी कई सारे एग्जांपल देंगे ना तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा बस, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा आप लोग भी। तो ये हमारे पास क्या थी, मैकेनिकल वेव। तो ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव क्या है, मैकेनिकल वेव वो वेव है जो किसी मीडियम के थ्रू मूव करती है, जो किसी मीडियम के थ्रू मूव करती है। और वो मीडियम कैसा हो सकता है, वो मीडियम कैसा भी हो सकता है, वो मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है ना, वो मीडियम आपका लिक्विड भी हो सकता है, और वो मीडियम आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, और मैकेनिकल वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है ना। याद रखना ये छोटी छोटी बातें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब हम आपको इसके एग्जांपल दिखा देते हैं। देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहला फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहा। अब पहले वाली डायग्राम में आप नोटिस करो कि एक हाथ है, एक हैंड है, वो क्या कर रहा है, एक रस्सी को मूव करा रहा है। तो इस समय इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होगी ना, उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। आ रहा समझ में। तो रस्सी में चलने वाली वेव को कौन से मीडियम की जरूरत पड़ी, रस्सी यानी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी। तो रस्सी में जनरेट होने वाली वेव क्या कहलाएगी, मैकेनिकल वेव कहलाएगी। जब आप किसी स्प्रिंग को, सेकंड वाले डायग्राम में देखो, जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो ना, देखो इसने खींचा हुआ है, इधर से भी खींचा हुआ है, इधर से भी खींचा हुआ है। जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो उसमें जो वेव बनती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में चलने वाली वेव को कौन से मीडियम की जरूरत पड़ी, स्प्रिंग की, यानी आयरन की या कॉपर की, जिसकी भी स्प्रिंग बनी होगी उस मटेरियल की जरूरत पड़ी, उस मैटर की जरूरत पड़ी। इसमें क्या था, इसमें हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी, इसमें हमें स्प्रिंग की जरूरत पड़ी वेव को बनाने के लिए। देन सेकेंड है ना, यहाँ पे देखो लिखा हो ना, ये स्ट्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव, ये किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो साउंड वेव होती है, किसी भी साउंड वाले सिस्टम से, चाहे वो स्पीकर हो या फिर हम जो बोलते हैं ना, वो जो साउंड निकलती है ना, ये भी हम आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हम सुनते हैं ना, जो भी साउंड होती है, वो भी क्या होती है, वेव होती है। और साउंड वेव को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है ना। इसलिए हम इसे कहते हैं साउंड वेव भी क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसे मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। इसमें रस्सी चाहिए, इसमें स्प्रिंग चाहिए, इसमें एयर चाहिए, है ना। हमने कहा था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकती है। इसमें क्या है, सॉलिड है रस्सी, सॉलिड है स्प्रिंग, इसमें क्या है, गैस, एयर है, हवा, एयर, है ना। तो नेक्स्ट वाटर वेव, वाटर वेव क्या हो गया, लिक्विड। वाटर वेव का तो हमने भी एग्जांपल दिया, अगर सेंटर में कोई पत्थर थ्रो करोगे यहाँ पे तो उसके चारों तरफ जो ये
ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं सर्कल वाले, ये क्या है? ये वेव ही तो लहर है जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको लिखा है ना कि मैकेनिकल वेव वो वेव है जो किसी मीडियम के थ्रू जनरेट होती है, किसी मीडियम के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इसमें रस्सी थी, इसमें स्प्रिंग है, इसमें एयर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, वाटर है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको समझ लेना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको केवल मैकेनिकल वेव के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें बाकी दो वेव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसको नोट करके पहले साइड में अलग करके हम बता देते हैं, नोट करके। इसके बारे में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप वेव के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो जो आपका कोर्स था बीपीएससीटी 133, बीपीएससीटी 133, उसमें हमने डिटेल में बता रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। फिलहाल आप यहाँ पे आ जाओ। EMW इसका मतलब होता है, ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मैग्नेटिक, डब्ल्यू मतलब वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, तो वहाँ पे दो फील्ड जरूर होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सिंपल से आप लोग बस अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इन दोनों के चेंज से ही हम लोग क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। यहाँ पे बस ध्यान रखना, अगर कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आपको BPSCT3 का जो 133 वाला कोर्स है उसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आपको इतना बता देते हैं जितना आपको ज़रूरत है। वही लिखा है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा है ना, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहाँ पे क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, और वाइस वर्सा का मतलब है सेम। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। दिस चेंजिंग फील्ड फॉर्म अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना, तो वहाँ पे जो वेव बनती है उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसे मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो उसे कोई सॉलिड चाहिए होता है, ना उसे लिक्विड, ना तो उसे गैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल देख लो। पहला वाला ध्यान रखना, ये वाला आपके पास जो ये होता है ना, टेलीविजन रेडियो, टेलीविजन और रेडियो में जो भी वेव आती है ना, वो क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। आपके जो माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव, टीवी का रिमोट, है ना, टीवी AC का रिमोट, उन समय भी जो रेज निकलती है वो क्या हमारे पास है? वो माइक्रोवेव हो गई, ठीक है। और जो आपकी जो सन से, जो सूरज से जो हीट निकलते हैं, सूरज से जो हीट निकलती है वो क्या है? इंफ्रारेड वेव हो गई, ठीक है। सेम इस तरह विजिबल लाइट होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई। अभी इसके एग्जांपल दिखाएंगे, अभी जस्ट और एग्जांपल दिखाएंगे। जो आप मेडिकल में जो एक्सरे करते हो ना, एक्सरे जिस रेज का यूज करके हम लोग एक्सरे करते हैं ना, फ्रैक्चर का पता करते हैं, वो क्या होती है? एक्सरे। ये भी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो रिएक्टर में जो वेव होती है वो होती है गामा वेव। ये सारी वो वेव हैं जिनको आप BPSCT 133 वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे बस इतना समझना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हैं जिसे मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको और एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज अ रेडियो वेव, जो रेडियो में जो वेव बनती है, जिस वेव से आपको रेडियो के सिग्नल मिलते हैं, वो जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। आपके घर में जो माइक्रोवेव होता है ना, उसमें से जो वेव निकलती है वो भी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो एक्सरे की जो मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनसे भी जो रेज निकलती है वो भी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सेकंड देखो, मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियो वेव और माइक्रोवेव के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम थर्ड करें एक्सरे की, एक्सरे आर यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो हॉस्पिटल में जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं ना किसी भी बीमारी का या किसी फ्रैक्चर के लिए जो हम एक्सरे करते हैं, उसमें जो रेज निकलती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या दे रखी है?
मैटर वेव। अब मैटर वेव को पढ़ने से पहले यहाँ पे नोटिस कीजिएगा एक बात को, ठीक है। यहाँ पे अलग से बता देते हैं, ये देखो, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वी लर्न अबाउट द मैटर वेव, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एटम। ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे जब भी हम ऐसे मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, है ना, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, जब भी हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो वेव होती है ना, उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। ध्यान रखना, जब भी हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं तो उनसे जो वेव होती है हमारे पास मैटर वेव। डेफिनेशन वही लिखी है, द मैटर वेव इज ऑल्सो कॉल्ड अ डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव को आप डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। और मैटर वेव क्या करती है, द मैटर वेव डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड वेवलेंथ। ठीक है, मैटर वेव का काम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो मूल किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है, उन दोनों में क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अलग से लिख देते हैं, नोट करके, ठीक है। मैटर वेव क्या करती है, यहाँ लिख कर देते हैं अलग से। मैटर वेव आपको रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, ये आपको रिलेशन बताएगी मोमेंटम एंड वेवलेंथ में। ठीक, और इसका फॉर्मूला जो आएगा आगे, हम आगे जब आप पढ़ोगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, लैम्डा जो होता है वो मोमेंटम के रेसिप्रोकल होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हम डिटेल में आपको बताते हुए चलेंगे, बस ध्यान रखना आपको केवल मैकेनिकल वेव के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हमने क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने ये सीखा कि वेव वेव के बारे में सीख लिए, वेव की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल लिख लिए, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल लिख लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके एग्जाम्पल लिख लिए, मैटर वेव और उसके एग्जाम्पल लिख लिए। आपके सिलेबस में केवल मैकेनिकल वेव के ही बारे में था, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी आपको सीखना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इसलिए हमने आपको सारी वेव के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें एग्जाम्पल और ऐसे क्यूज दिए हैं, कोई भी एग्जाम्पल या ऐसे क्यूज नहीं दिए हैं। ये वाला टॉपिक हमने आपको अपने साइड से बताया था आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल और ऐसे क्यूज होंगे, ये दोनों तो हम आपको लेक्चर के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, लेकिन जो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, है ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये हम आपको करवा देंगे आपके चैप्टर के फिनिश होने के बाद। जैसे ही चैप्टर आपका पूरा फिनिश होगा, टर्मिनल क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्लस आपकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनका भी सॉल्यूशन होगा। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, नेक्स्ट वाले लेक्चर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही आपके चैप्टर्स भी फिनिश होंगे उसके साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे हम लोग इसमें, ये पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, अब रस्सी है ना, तो रस्सी में जो वेव होगी, कौन सी वेव होगी, मैकेनिकल वेव होगी। याद है हमने आपको बताया था, मैकेनिकल वेव वो है जिसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। स्ट्रिंग तो रस्सी है, तो उसमें जो वेव मूव होगी वो कौन सी होगी, मैकेनिकल वेव होगी। उस मैकेनिकल वेव को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस वेव में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब पूरा डायग्राम देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे सभी के, यहाँ जितने भी आपको लिखे ना नाम, सभी के डायग्राम, सभी के फॉर्मूले हम आपको दिखाएंगे। कैसे अगर कोई डेरिवेशन होगी वो भी आपको करवाएंगे साथ के साथ में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रस्ट, ट्रफ, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इन सबसे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में। फेज किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ग्राफ, वेव फॉर्म ग्राफ, वेव नंबर, लास्ट का हमारा रिलेशन बिटवीन द वेव वेलोसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स पहले भी आ चुका, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमारे सेकंड टॉपिक के साथ, वेव ऑन स्ट्रिंग।